बोलिए मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की। हरे नमः, हरे नमः। चलिए दीदी सुनिए, कथा ध्यान दीजिए। बताते हैं कि और भी कथा सुनो। सज्जू की कथा बताते हैं। कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग अभी शुरू हो रहा है। अभी कलयुग का पहला चरण है। अभी काल्पनिक कक्षा है, फर्स्ट इंप्रेशन है अभी कलयुग का। सज्जू की कथा बताता हूँ। सज्जू में एक तुंगल ध्वज नाम के राजा थे, जो प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। जो प्रजा को पुत्र के समान समझते थे। भगवान के प्रसाद का अपमान करने से उनको बहुत कष्ट होता। भगवान के प्रसाद का अपमान करने से उनको बहुत कष्ट हुआ। बताते हैं कि जंगल में गए थे शिकार करने से, नाव का संग छूट जाता है, राजा रास्ता भटक जाता है। उसी जंगल में एक प्रेत रहा करता है। उसी जंगल में एक प्रेत रहा करता है। वह बहुत भूखा है। राजा को देखा तो खाने दौड़ा। राजा ने कहा, कौन सा पाप किया है जो तुझको प्रेत योनि मिली है? मैं तो राजा हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुमको बहुत कुछ खाने को दूंगा और नारायण बलि विधि करके तुमको प्रेत योनि से मुक्त करूंगा। राजा की बात प्रेत को अच्छी लगी। प्रेत ने कहा, मैं तो गुजरात का रहने वाला हूँ, मैंने जन्म में बहुत सारे पाप कर मैंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, मेरी अकाल मृत्यु हुई है। राजा ने कहा, मेरे साथ चलो। राजा की बातों में आकर के प्रेत चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद राजा ने जंगल में क्या देखा कि कुछ ग्वाल वाले जात के लोग भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। घमंड बस राजा वहां भगवान को प्रणाम नहीं करता, ना ही भगवान की पूजा में जाता है। ग्वालों ने देखा राजा को तो प्रसाद ले जा करके दिया। स्वतः ग्वालों ने प्रसाद को खाया। राजा ग्वालों के हाथ का दिया प्रसाद नहीं खाता, वो प्रसाद का त्याग कर देता है। और जो प्रेत है वो बहुत भूखा है, वो प्रसाद को भोजन समझ करके खा लेता है। प्रसाद खाते ही प्रेत आत्मा के लिए वैकुंठ से विमान आता है और उसी क्षण प्रेत को मोक्ष हो जाता है। वह जीव स्मृति लोक के चक्कर से फ्री हो जाता है, मुक्त हो जाता है। और राजा को बहुत कष्ट होता है। बताते हैं, तस्य पुत्र स्तम नष्ट धन दान आत्मन करोत। राजा के 100 पुत्र थे, सब मर गए, संपत्ति सब नष्ट हो गई, राजपाट सब नष्ट हो गया। राजा को आश्चर्य हो गया कि इतनी शक्ति किसके अंदर है? उनके गुरुओं ने कहा, इतनी शक्ति भगवान में। रंगम करो कि राजा नाम रंग नेचर। क्षण भर में भगवान राजा को रंग बना देते हैं। राई को पहाड़ बना देते हैं भगवान, पहाड़ को उंगली पे नचा देते हैं भगवान, गोवर्धन के जैसे। इतनी शक्ति भगवान में। और आपने भगवान के प्रसाद का अपमान किया, जिससे आपकी दशा हुई है। राजा ग्वालों के पास जाता है, विधि पूर्वक भगवान का पूजन करता है। सत्यदेव की कृपा से चौथेपन में राजा को सब कुछ प्राप्त होता है। सत्यदेव की कृपा से चौथेपन में राजा को सब कुछ